आखिरी क्वेश्चन 5 और 7 का ही किया था ना, या कोई और किया था? कौन सा किया था? 5 और 7 वाला याद आ गया है ना? अरे एक मिनट, सीपीएस अगला क्वेश्चन लिखिएगा 4 डाइसेस आर रोल्ड। ये कई बच्चे मेरे पास में आए थे कि सर डाइसेस वाली प्रॉब्लम नहीं बताई आपने। मैंने कहा था ये अपने आप उठ जाएगी और बेहतर उठेगी। 4 डाइसेस आर रोल्ड है ना साहब? कितनी डाइसेस? 4 डाइसेस। आप में से किसी को अगर नहीं पता हो डाइसेस का मतलब होता पासे, है लूडो वाली डाइसेस होती है ना। एक पासे पे कितने अंक होते हैं? 6 है कि नहीं? 6 अंक होते हैं। इसका मतलब एक पासे की थ्रो पे कितने आउटकम? 6। तो 2 की उस पे 6 की पावर 2। पहले वाले पे 6, फिर दूसरे वाले पे भी 6। 2 हाथों से फेंका ना, पहले पे 6, दूसरे पे 6 आउटकम है कि नहीं भाई? नहीं आया समझ में? अब मैंने हाथ पैर तीनों से फेंका, नहीं आया तो 6 इंटू 6 इंटू 6। नहीं आया समझ में? नहीं मुंह से मुंह से तो मैं एक साथ ही फेंक दूं है ना, तीनों के तीनों। हाँ आगे की बात सुनो। आगे की बात है क्या है? आगे की बात ये है कि कहानी को समझना। ये ठीक वैसे जैसे 2 कॉइन के आउटकम 2 की पावर 2। 3 कॉइन से कितने आउटकम? 2 की पावर 3। याद आया? हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल 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 हेड टेल वगैरह। याद? लास्ट में टेल टेल टेल, वो जो अपन ने करा था शुरू में, मैंने कहा था ना फिजिकल गिन करके। भूल गए? मेरे लिए आप तैयार होके आए करो बिल्कुल, है ना? याद रहेगा। 4 डाइसेस अगर मैंने उछाली तो पहला क्वेश्चन है साहब, पहला क्वेश्चन लिखेगा, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हाँ साहब कितने? 6 की पावर 4। बेहतरीन काम बेटे। 1296 और नजदीक पहुंच जाता हूं। लो 1296 है ना साहब? सेकेंड क्वेश्चन लिखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज इन विच नो डाइस एग्जिबिट, ठीक है, 5। कितने तरीकों से किसी भी डाइस ने 4 डाइस उछाली, उनमें से किसी भी डाइस ने 5 ही नहीं दिखाया, ठीक है? तो मान लो 5 कब नहीं दिखाएगी? ऐसे फेंकोगे तो दिखाएगी यार कोई तो। हमने एक काम किया, 5 का अंक ही उड़ा दिया। नहीं है समझे? हमने मिटा दिया 4 डाइसों से। अब हमने कहा अब उछालो देखें कैसा आता है 5। नहीं आएगा ना 5। अब कितने आउटकम आ सकते हैं? 1 से 5, तो 4 से 5 की पावर 4। आई बात समझ में? तो सर लेकिन 5 का अंक उड़ाया तो 5 की पावर 4, और 4 का अंक उड़ाते तो 4 की पावर 5। नहीं 5 की पावर 4 आया। कोई भी एक अंक घटा दो तो उड़ाया, उसके सिवा बाकी बचे 5 तो दिखा रहा है। नहीं आया तो 5 की पावर 4। अब आ जाओ सी पे, राइट है? सी क्या कहते हैं? एटलीस्ट 1 डाइस एग्जिबिट, ठीक है ना? 5। किसी एक डाइस ने कह दिया नहीं यार मैं तो दिखाऊंगी। कितने तरीके से हो सकता है ये? क्या सिखाया था? एटलीस्ट 1, टोटल माइनस नन। नन का मतलब होगा नो डाइस, है ना? नो डाइस, ठीक है ना? शोज 5। कितने तरीके ऐसे हो सकते थे जिनमें टोटल कितने तरीके थे? टोटल तरीके थे 6 की पावर 4। उसमें से 5 नहीं दिखाने वाले तरीके हटा दो। नहीं है समझ में? 5 नहीं दिखाने वाले तरीके हटा दो तो बाकी सारे वो तरीके रह जाएंगे जिनमें किसी ने तो 5 दिखाया। नहीं है समझ में? किसी ने तो 5 दिखाया। टोटल तरीकों में से 5 नहीं दिखाने वाले सारे तरीके हटा दो। जिन्होंने किसी ने 5 ही नहीं दिखाया वो सारे तरीके हटा दो तो बाकी सारे तरीके वो रह जाएंगे जिन्हें 5 दिखाया गया था। नहीं आया? अब ये चीज समझने की बात है। 5 की पावर 4, इसका मतलब 5 की पावर 4 होता कितना है? 625। तो 1296 माइनस 625 कर देना है ना।
बहुत ही काम की चीज। नो डाइस शोज 5, टोटल माइनस नन, नन माने नो वन, नो वन इज रिप्रेजेंटिंग 5, है ना भाई। नेक्स्ट पे आता हूं, ठीक है। अगला है फॉर ए सेट ऑफ ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन लिखेगा, साथ साथ लिखते चलना। फॉर ए सेट ऑफ ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना, सेट ऑफ 5 ट्रू फॉल्स, 5 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, no student has written for a set of 5 true false type questions, no student has written all correct answers, all correct answers, and no two student has written all same answers. No two student has written all correct answer. So no two student has written all same answers. What is the strength of the class? What is the strength of the class? हाँ भाई, एक मिनट, ये ऐसे ही याद नहीं करो, पहले मेरे से मिलाओ आप। कितने लोगों को याद है ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे कॉइन, हाँ या ना। तो अगर देखा जाए, नहीं, एक कॉइन, कॉइन के अंदर क्या क्या आंसर होते हैं, हेड और टेल, और इसमें क्या क्या है, ट्रू फॉल्स, है ना। कितने क्वेश्चन है, 5, 5 क्वेश्चन के साथ में ठीक वैसे ही व्यवहार होगा जैसे 5 कॉइन हो। 5 कॉइन से कितने आउटकम संभव है, 2 की पावर 5। तो 5 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन से भी कितने आउटकम संभव थे, 2 की पावर 5, माने 32 OMR बनती, हाँ या ना। उनमें से कितनी OMR प्योर करेक्ट होती, 1। इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी स्टूडेंट ने, सेकेंड लाइन पढ़िएगा, नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल करेक्ट आंसर, किसी भी स्टूडेंट ने सारे सही जवाब नहीं दिए, माने सही जवाब वाली कितनी मार्कशीट थी, 1, उसे हटा दो, बाकी बचे हुए सारी मार्कशीट हैं। इसका मतलब क्लास में कितनी मार्कशीट हुई, 31 मार्कशीट तभी हो सकती है जब स्टूडेंट कितने हो, 31। नहीं आया समझ में। सो स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 31। अरे एक बार मैंने एक बात बोली थी, 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, मैंने कहा था उसमें कितने आउटकम संभव हैं, 10, कितने, 2 टू द पावर 10, माने 1024 तरीके से OMR भरी जा सकती है। उनमें से सारी सही वाली कौन सी है, 1। तो बाकी बची कौन है, जो जिनमें 1 या 1 से ज्यादा गलत है। यहां इसने यही बोला है क्वेश्चन के अंदर, मैंने वही बात जो उस समय बोली थी मैंने आज क्वेश्चन के तौर पे दे दी। तो लिख लीजिएगा, पहली बात है ना, टोटल, ठीक है ना, OMR पॉसिबल्स, कितना, 2 टू द पावर 5, 1 out of them, 1 out of them is totally right, totally correct, and no one has failed, ठीक है ना, no one has failed, all correct. So 32 minus 1 बोले तो 31 टाइप्स ऑफ OMR। इसका मतलब 31 प्रकार की OMR हैं। टोटल तो 32 OMR होती, वैसे तो होनी 32 चाहिए थी, लेकिन एक जो पूरी तरह सही थी वो है ही नहीं। इसका मतलब 31 OMR है, और अगर 31 OMR है तो बच्चे भी 31 हैं, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स इन क्लास इक्वल टू 31, स्टूडेंट इन क्लास इक्वल टू 31। बेटा बहुत ही काम की चीज।
क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा है किन्हीं भी दो स्टूडेंट ने एक जैसी ओएमआर नहीं भरी है। हाँ, रिपीटेशन हुआ ही नहीं, हर दूसरा आदमी अपने से अलग ओएमआर पे बैठा था। ठीक है, अगले बात हो, नेक्स्ट। हाँ भाई, अगला नेक्स्ट टाइटल पे आ रहा हूं। ठीक है, रैंक प्रॉब्लम और डिक्शनरी प्रॉब्लम। राइट है भाई, रैंक और डिक्शनरी प्रॉब्लम, आइए इस पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, रैंक प्रॉब्लम और डिक्शनरी प्रॉब्लम। क्वेश्चन है, हाउ मेनी words can be made by knife। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, एंड फाइंड रैंक ऑफ नाइफ। फाइंड रैंक ऑफ नाइफ। ठीक है भाई, किसी ने पूछा कि नाइफ से कितने शब्द बना सकते हैं आप। ठीक है ना, तो मैं आपको बताता हूं नाइफ से कितने शब्द बन सकते हैं जब रिपीटेशन अलाउड नहीं हो, है ना। पहली बात तो नाइफ से जितने भी शब्द बनेंगे वो सारे के सारे 5 अल्फाबेट के होंगे। अगर 5 अल्फाबेट के होंगे तो हर जगह के लिए कितने लोग तैयार है। पहली जगह को कितने जने भर सकते हैं, 5, अगली जगह को 4, अगली जगह को 3, अगली जगह को 2 और अगली जगह को 1, बोले तो फैक्टोरियल 5 आया ना। और फैक्टोरियल 5 बोले तो 120 टाइप्स ऑफ वर्ड हो सकते हैं। कहानी पकड़ में आई आपको? नहीं, रिपीट नहीं, सिर्फ नई से ही एक 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 करके नए नए शब्द बनाने, कोई भी रिपीटेशन नहीं है। ठीक है ना। हाँ, अच्छी चीज टाइम से पूछ लिया आपने। ठीक है, ताकि किसी तरह का कोई मिसमैच ना हो। ठीक है, पहली बात अब समझना। अब यहां से रैंक प्रॉब्लम में शुरू करता हूं, बहुत ध्यान से समझना, एक एक चीज समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से पकड़ना। पहली चीज जिस पे आपको ध्यान देना है, 120 अलग अलग शब्द बन सकते हैं नाइफ से। ठीक है ना। मान लो ये दुनिया ऐसी होती कि जिसमें 26 अल्फाबेट होते ही नहीं, अल्फाबेट ही 5 होते, तो जो डिक्शनरी बनती वो कितने उसकी बनती, रिपीटेशन तो है ही नहीं, डिक्शनरी बनती 120 शब्दों की। माने एक तरह से किसी ने लाइन के अंदर 120 शब्द लिख दिए हो। राइट है कि नहीं? अब कैसे कहानी चलती, कहानी बिल्कुल वैसे ही चलती जैसी अभी चल रही है, समझना। मान लो 120 वाली डिक्शनरी है, 120 वाली डिक्शनरी में पहली चीज जो सबसे पहले पकड़ में आती है वो ये कि इनका क्रम क्या रहेगा, ऑर्डर क्या होगा नाइफ के अंदर। पहले सबसे पहले कौन चमकेगा, के, अगले नंबर पे कौन होगा, आई। तो सोचो जरा, फिर सबसे पहले नंबर पे ई आना चाहिए। सोचो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, ई, फिर कौन आएगा, एफ, फिर कौन आएगा, आई, फिर कौन आएगा, ए, फिर कौन आएगा, एन। समझ में आया? ऐसे डिक्शनरी खुलेगी। पहले ई पे सारे शब्द, फिर सारे शब्द किसके, एफ के, फिर सारे आई के, फिर सारे के, फिर सारे एन के। अब जरा यहां भी समझना कैसे खुलेगा डिक्शनरी, कैसे खुलती है। देखिए आपने, है ना, पहले खुलता है के पे चल रहा हूं मैं, के, राइट है। के बाद के से के सारे के सारे नंबर में पहला आदमी कौन होगा, के। मानो के वाला पन्ना खुल गया, सारे उसमें पहला नंबर पे आदमी कौन होगा, के। और बाकी बचे पीछे 4 जगह खाली है ना, तो 4 जगह को भरने के तरीके फैक्टोरियल 4। अरे याद है ना, 4 3 2 1, माने कितने शब्द बन सकते हैं, 24। कितने, 24। तो के वाले पन्ने पे 24 अलग अलग नंबर लिखे होंगे। नहीं आया समझ में? जैसे आपको याद हो ए पे चालू होता तो ए के तुरंत बाद क्या आता है, बी। माने ए पहले नंबर पे रहेगा, लेकिन सबसे पहले वो नाम आएंगे जिनमें बी होगा, फिर वो आएंगे जिसमें सी होगा, फिर डी वाले, ए डी, फिर ए एफ, फिर ए आई, फिर ए एम, फिर ए एल, फिर ऐसा ए जेड तक। राइट है कि नहीं? फिर वो इधर का रुक जाएगा। अब ए बी लॉक हो गया, फिर वापस ए चालू होगा, फिर बी चालू होगा, फिर सी चालू होगा, ऐसा चलता रहता है ना। तो बिल्कुल वही सीन चल रहा है। अब डिक्शनरी खोल के खड़े हो, आपने डिक्शनरी बनाई इसको लेकर के। अब डिक्शनरी में 120 शब्द हैं, क्या नाइफ ठीक 120 होगा या बीच में कहीं आ चुका होगा? बीच में कहीं आ चुका होगा। क्यों? क्योंकि के तो चौथे नंबर पे खुल गया था।